नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच पड़ी दरार एवं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों ने धूम मचा रखी है। इसके साथ ही अजित पवार के बीजेपी की भाषा बोलने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक अडानी अंबानी के नाम पर मोदी सरकार को घेरने वाली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना खुद अडानी अंबानी के एजेंट होने का खुलासा हो चुका है। फर्जी किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली उद्धव सरकार ने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जैसी महान हस्तियों के खिलाफ जारी जांच से पलटी मार ली है। बीएमसी चुनाव 2022 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की इच्छा जाहिर कर दी है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता टकटकी लगाए बैठे थे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी को बीजेपी नेताओं ने अपना मुख्य टारगेट बना रखा था। शायद यही कारण रहा कि 2-3 महीने पहले बीजेपी नेताओं ने अगले 2-3 महीने के भीतर महाराष्ट्र की जनता को एक अल्टरनेटिव सरकार सौंपने का ऐलान कर दिया था। इस बयानबाजी का जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे उद्धव सरकार पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं और अब तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बगावत के साफ साफ संकेत मिलने भी शुरू हो चुके हैं। अमित शाह के पोखरण दौरे के बाद कई राजनीतिक फेरबदल होने की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के मुखिया देश में किसानों को गुमराह कर भड़काने में व्यस्त हैं और इनकी पार्टी के नेता बगावत करने के लिए कमर कस चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी नेता अजित पवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़े राजनीतिक फेरबदल की ओर इशारा कर रही है। एनसीपी का घमासान अब सड़कों पर आ चुका है। एनसीपी पार्टी के अंदर भीतरी घमासान काफी ज्यादा मचा हुआ है। चाचा भतीजा के बीच में दरार काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पक्ष वाले नेता अब अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं। अजित पवार बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद एनसीपी के नेता दोनों में साठगांठ होने की आशंका जताते हुए अजित पवार को शक की नजर से देख रहे हैं। अजित पवार एनसीपी पार्टी की लाइन से हट करके लगातार बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजित पवार का अमित शाह के संपर्क में आने से ही ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस को लताड़ लगाने का फैसला लिया गया था। अजित पवार एनसीपी के विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अजित पवार के कोटे में एनसीपी से 15 से लेकर के 20 ऐसे विधायक हैं जो अजित पवार के इशारे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को बड़ा झटका दे सकते हैं और अगर बगावत हुई तो फिर उद्धव ठाकरे की सरकार के पास 145 का जादुई आंकड़ा नहीं रहेगा और अल्पमत में उद्धव सरकार को लाने के लिए ही ये पूरी की पूरी देरी हो रही है। जिस तरह से अजित पवार की बयानबाजी आई है उससे ऐसा लग रहा है कि अजित पवार किसी भी वक्त बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो 145 का बहुमत आंकड़ा है वो उद्धव सरकार के पास ना रहे, इतने विधायकों की बगावत के लिए ये पूरी की पूरी देरी हो रही है। अजित पवार के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी बीजेपी से काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा चुके हैं और जिस तरह से बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे यदि गैर मराठा वोटर्स जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे एमएनएस के अंदर तो फिर एमएनएस बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। और जिस तरह से हिंदुत्व का झंडा राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का कर लिया है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा तो वो पहले ही अपना चुके थे और अब बीजेपी और एमएनएस के बीच में बढ़ रही नजदीकियों को ध्यान में रखें तो कन्फर्म है राज ठाकरे शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ आने से गैर मराठा वोटर्स राज ठाकरे के साथ जाएंगे और
और हिंदुत्व के विचारों पर रहने वाले या हिंदुत्व के विचारधारा पर अपना मतदान करने वाले लोग राज ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से जुड़ जाएंगे। ऐसे में फिर शिवसेना और उद्धव ठाकरे अकेले रह जाएंगे। और गुजराती वोटर्स को लेकर के तो उद्धव ठाकरे जिस तरह से शिव सैनिकों को लेटर लिखते हैं कि गुजराती गृह मंत्री शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं गुजराती लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी हो चुके हैं। 2022 में आगे चुनाव आ रहा है और उस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पहले कह चुकी है बीएमसी चुनाव को लेकर के कि वो तो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, उसे एनसीपी और शिवसेना की जरूरत नहीं है। और ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी बेइज्जती करने का काम भी अब शिवसेना ने शुरू कर दिया है। औरंगाबाद के अंदर आदित्य ठाकरे का प्रोग्राम हुआ जिसमें शिवसेना ने कांग्रेस के एक भी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा था, जिसकी वजह से भी कहा जा सकता है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में आपसी तकरार देखी गई थी। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा था सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, उसमें साफ कहा गया कि 1 साल के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ खोया ही खोया है। उल्टा उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भ्रष्टाचार के सारे ठीकरे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर ही फोड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी काफी नाराज है महाविकास अघाड़ी गठबंधन और उद्धव सरकार से। लेकिन जो बयानबाजी पिछले दिनों देखी गई थी उससे ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी करने का काम कर रही है उसमें कांग्रेस भी निशाने पर है। यानी कि कहीं ना कहीं 145 का बहुमत आंकड़ा काफी नीचे आ जाए, इतने विधायक भारतीय जनता पार्टी जुटा ले, इस वजह से ये देरी हो रही है। अगर अजीत पवार या उनके एटे पेटे के सिर्फ विधायकों को ही बीजेपी में शामिल होना होता तो अब का ये कब की है वो बगावत हो गई होती। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरे, इतने विधायक जुटे, इस वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार बनाने में देरी कर रही है। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार की पिछले दिनों बयानबाजी आई है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो अमित शाह से अजीत पवार का संपर्क हुआ है, इस तरह की खबरें आई है, उससे ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। और कांग्रेस भी इस फर्जी किसान आंदोलन में व्यस्त है, यहां किसानों को भड़काने में व्यस्त है। जिस तरह से आज जो रेल रोको अभियान चलाया गया फर्जी किसान नेताओं की तरफ से वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, ये आपने देखा है, एक भी ट्रेन नहीं रोकी गई। लेकिन इससे निपटने के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में निपटेगी और महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ग्रुप के नेता बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का ले सकते हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर क्या अजीत पवार संकट मंडराएंगे या फिर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलकर उद्धव सरकार को गिराएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। महाराष्ट्र सहित पूरे हिंदुस्तान की ताजा खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।